ओम शांति। ओम शांति। आप सभी 2 दिन से प्यारे बाबा के घर में तपस्या कर रहे हैं और इस शांत एकांत वातावरण में बहुत अच्छे प्रभु मिलन के अनुभव भी कर रहे होंगे। कॉटेज में भी आज सबको जाने का मौका मिला। कैसा लगा सबको? बहुत अच्छा लगा। साथ साथ में हम सबको इस तपस्या को वहाँ जाने के बाद भी अपने अपने स्थानों पर इसी तरह से इसको कैसे निरंतर बनाना है और अच्छे से अच्छा बनाना है, ये लक्ष्य भी ज़रूर रखना है। हम सभी बाबा के बच्चों का ये संकल्प ज़रूर रहता है कि हमारा योग बाबा के साथ बहुत अच्छा हो। ज्ञान में हम सब बहुत जल्दी प्रवीण हो जाते हैं, लेकिन जो योग की सब्जेक्ट है उसमें थोड़ी सी ये जिज्ञासा रहती है कि और अच्छी अनुभूति कैसे करें और हम कैसे करें। तो बाबा भी हमें साकार और अव्यक्त मुरलियों में योग के ऊपर विशेष रूप से कहते, बच्चे यही शक्ति जमा करने का साधन है, यही विकर्म विनाश करने का साधन है। तो अपनी याद को बहुत अच्छा बनाना है, पावरफुल बनाना है। और उसके लिए बाबा हमें कई तरीके बताते हैं कि बच्चे कर्म योगी बन कर के दिन भर में कर्म करते हुए बाबा को याद करो। कभी बाबा कहते बच्चे कुछ सेकंड के लिए भी बिल्कुल अशरीरी होकर के और एकदम आत्म स्वरूप में स्थित होकर के वो अनुभूति करो। कभी बाबा कहते डबल लाइट फरिश्ता बन कर के सूक्ष्म वतन में जाकर बाबा से मिलन मनाओ, मनसा सेवा करो, अपने अंतःवाहक शरीर के द्वारा सारे विश्व की आत्माओं को सकाश दो। फिर कभी कभी बाबा कहते बच्चे योग बहुत पावरफुल होना चाहिए, ज्वाला स्वरूप का, जिसमें विकर्म दग्ध हो जाएं, बीज रूप अवस्था, निराकारी स्थिति। तो कई बार हम थोड़ा सोचने लगते कि भाई कौन सी स्थिति में पहले स्थित होकर के बाबा को याद करें, कैसे करें। ये सब बाबा की याद हैं, लेकिन उसमें धीरे धीरे हमें कैसे कदम आगे बढ़ाना है। बाबा ने हमें क्यों कहा कि बच्चे कर्म योगी बन के बाबा को याद करो और फिर मन मना भव की स्थिति में स्थित बस मन एक बाबा में लगा रहे। पावरफुल निराकारी याद परम धाम में जाके करो। तो हर याद का अपना एक महत्व है और वो स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना है, तब हम उन स्थितियों का अनुभव कर सकेंगे। हमारा जो ज़्यादा समय है, मैक्सिमम टाइम है, वो कर्म में जाता है। कोई ऑफिस में काम करता है, कोई घर में करता है, कोई बिजनेस में अपना समय लगाता है। तो वो सब करते हुए भी बाबा की याद जरूरी है। ऐसे नहीं कि सिर्फ सुबह शाम किया, थोड़ी देर मन को परम धाम में ले गए, बस पूरा हो गया, नहीं। क्योंकि दिन भर में जो हम कर्म करते हैं उस दौरान अगर हमारे को बाबा की याद नहीं है तो कुछ ना कुछ विकर्म हमसे होते रहेंगे। और बाबा कहते बच्चे अब विकर्मी खाते को चुकतू करना है। तो कर्मों में बाबा की याद बहुत ज़रूरी है। और कई बार बाबा पूरी दिनचर्या बताते हैं हमें कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर कर्म में बाबा को अपने साथ साथ रखो।
सुबह उठते ही हमारा क्या संकल्प हो, स्नान करते हैं क्या संकल्प हो। जैसे ब्रह्मा बाबा अपनी जीवन कहानी सुनाते ना, स्नान करता हूँ तो भी सोचता हूँ कि बाबा मेरे ऊपर लोटी चढ़ा रहे हैं, या कभी कभी यहाँ भ्रकुटी में बाबा बैठते हैं तो मैं शिव बाबा पे लोटी चढ़ा रहा हूँ। कर्म में याद। फिर हम क्लास में आते हैं तो किस संकल्प से क्लास में बैठना है कि मैं ही आत्मा रूपी अर्जुन हूँ जिसे भगवान ये गीता सुना रहा है। बड़े महत्व से बाबा की मुरली को सुनना है। फिर घर में जाते हैं, माताएं बहनें भोजन बनाएंगी, नाश्ता बनाएंगी, शिव बाबा का भंडारा है, बाबा के लिए भोग बना रही। तो ये दिन भर में एक लिंक चलता है, जो कर्म में योग या योग में रहकर कर्म करना है। तो अगर हमारा पूरे दिन भर में लिंक होता है बाबा की याद का, फिर हम जब विशेष रूप से बैठेंगे तो मन बड़ी सहज बाबा में एकाग्र हो जाएगा। और सारा दिन हमारा कनेक्शन कटा रहा, फिर हम योग में बैठेंगे तो एकाग्रता नहीं हो पाती है। और सबसे बड़ी साधना तो कर्म में ही योग है। अगर हमने 1 घंटा बैठ के याद कर भी लिया, 2 घंटे विशेष रूप से बैठ गए और जैसे ही उठे कर्म और व्यवहार में आए, तो उसमें अगर दिव्यता नहीं है, रूहानियत नहीं है, बाबा की याद नहीं है, तो वो थोड़ा सा किया हुआ भी खत्म हो जाएगा और दूसरों को लगेगा नहीं ये योगी है। जो आज बाबा ने कहा ना, स्व परिवर्तन से वरदान था ना आज, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अपने आप आत्माएं हमें स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें कि हाँ ये योगी हैं, ये अलौकिक हैं, इनका जीवन न्यारा है। सबसे बड़ी ज्ञान और योग की सफलता है कि जब हम कर्म और व्यवहार में आते हैं, तब हमारी सोच, हमारा बोल, हमारा दूसरों से व्यवहार कैसा है, उसी से पहचान होती है कि हम किस क्वालिटी के योगी बने हैं। तो इसलिए कर्मों में योग का फुल अटेंशन अगर है, और हम देखते हैं बहुत सारे भक्त जिन्होंने कर्म में भगवान की याद को, साधना को साध लिया। रविदास जूता गांठने का काम करता था, लेकिन जूता गांठते गांठते अपने मन को उस प्रभु की याद में ऐसा गांठ लिया कि उनके जो लिखे हुए अनुभव हैं, दोहे हैं, जो उनकी अनुभूतियां हैं, वो बड़ी बड़ी क्लासेज में पढ़ाई जाती हैं। आज MA BA के कोर्सेज में आती है, जबकि वो खुद अनपढ़ थे। तो क्या था उनके जीवन में? कर्मों में इतनी प्रभु प्रेम की तल्लीनता थी और उसकी जो अनुभूति निकल के आई, वो उन्होंने उसको साकार रूप दिया। ऐसे ही हम ब्रह्मा बाबा की जीवनी सुनते हैं कि बाबा उपले भी बनाते थे, लेकिन उपले बनाते बनाते इतनी बाबा की याद थी कि देखने वाले को उनसे विष्णु का साक्षात्कार हो गया, श्री कृष्ण का साक्षात्कार, अपने इष्ट का साक्षात्कार हो गया। ये है कर्म में योग। तो इसलिए साकारी याद का बहुत महत्व है। अपने हर कर्म में हम बाबा की अंगुली पकड़े रखें या अपनी अंगुली उसको पकड़ा के रखें, सारा दिन हर कर्म में बाबा की याद। फिर देखो जब विशेष रूप से बैठेंगे तो कितना आनंद आएगा, एकाग्रता बनेगी। इसलिए साकारी याद का बहुत महत्व है। फिर इसी तरह से बाबा कहते, बच्चे डबल लाइट एकदम दे भान से न्यारे होकर अपने सूक्ष्म शरीर में
सूक्ष्म वतन में चलकर बाबा से रूहान करो, बातें करो प्रेम से, बाबा की दृष्टि का अनुभव करो, बाबा के वरदानों की अनुभूति करो, एकदम हल्का फुल्का लाइट का फरिश्ता। दृष्टि देते देते जैसे बाबा एकदम मेरा अलौकिक श्रृंगार कर रहे हैं, वो अनुभूति। और फिर बाबा कहते, फिर एकदम निराकारी याद परम धाम में, मैं भी बिंदु, बाबा भी बिंदु है। उस महाज्योति पुंज की शक्तियों का, एक एक गुण का अनुभव करना है। लेकिन परम धाम में मन तभी एकाग्र होगा जब हमारी साकारी याद, फिर हमारी एकदम लाइट स्वरूप की, फरिश्ता स्वरूप की अनुभूतियाँ अच्छी होंगी, तभी एकदम बिंदु बन के हम परम धाम में बाबा के समक्ष स्थिर हो पाएंगे। और उस स्वरूप में, निराकारी स्वरूप में, जिसको बाबा कहते बहुत पावरफुल ज्वाला स्वरूप की याद, उस अनुभूति को करने के लिए हमें अपनी कुछ पूर्व तैयारी करने की ज़रूरत है। और उस पूर्व तैयारी में एक तो यही आ जाता है कि दिन भर की अपनी दिनचर्या पे हम अटेंशन रखें, शरीर से बार बार डिटैच होने की प्रैक्टिस करें। जैसे बाबा देखो, अव्यक्त बाप दादा बीच बीच में हमें ड्रिल कराते थे कि बच्चे कुछ सेकंड के लिए बस चलो परम धाम, देह और देह की दुनिया से दूर। तो उसमें हमें देह से डिटैच होने की प्रैक्टिस बीच बीच में करनी है। एकदम बेहद की वैराग्य वृत्ति, बीच बीच में देखो कि जो कुछ भी आँखों से दिखाई दे रहा है ये सब कुछ छूटना है, ये मेरा नहीं है। बाबा साकार मुरली में भी हमें ये याद दिलाते हैं ना, बच्चे ये देखो ये सब कुछ कब्रिस्तान होना है। देह, संबंध, पदार्थ, संपत्ति सब कुछ छूटना है। उससे थोड़ा डिटैच होने की प्रैक्टिस करो। ये मेरा 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 जो है ना, इससे बिल्कुल हल्के ऊपर उठ जाएं। तो योग में हमें वो बहुत काम करेगी, ज्वाला स्वरूप का याद के लिए। उसमें अपनी एकाग्रता को हमें बढ़ाने के लिए अंतर्मुखता का अभ्यास करना है। अगर हम सारा दिन बाहर मुखी रहते हैं, बाहरी बार व्यक्तियों का चिंतन, वस्तुओं का चिंतन, बीती का चिंतन, भविष्य का चिंतन, तो मन की एकाग्रता नहीं हो पाती है। इसलिए अंतर्मुखी आत्मदर्शन करें, परमात्म दर्शन करें, बार बार मन को अपने घर में ले चलें, परम धाम दर्शन करें, उसकी आदत डालें अपने आप को। तो परम धाम में बिल्कुल डिटैच होकर के हम बाबा में अपने मन को एकाग्र कर सकेंगे। बिल्कुल बिंदु स्वरूप बनकर शिव बाबा महाज्योति पुंज है और मेरा चमकता हुआ सूक्ष्म सितारा बाबा के सामने है। और फिर बाबा के एक एक गुण की अनुभूति करनी है। बहुत ज़्यादा संकल्प चलाने की ज़रूरत नहीं है परम धाम में, लेकिन एक ही गुण की अनुभूति करनी है। शिव बाबा शांति का सागर है और उससे शांति की किरणें बरस रही हैं, मुझ सितारे पर पड़ रही हैं। मेरा चित्त बिल्कुल शांत है, निरंतर बरसती जा रही हैं, बरसती। एक दृश्य बनाना है परम धाम के अंदर।
केवल संकल्प नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन एक विज़न बनाना है कि महाज्योति पुंज से किरणें बरस रही हैं, जैसे फुहारे से पानी की तरंगे बह रही हैं। तो बाबा से शांति की, पवित्रता की, प्रेम की किरणें बरस रही हैं और मैं बिल्कुल छोटा सा सफ़ेद सितारा बाबा के समीप हूँ और बाबा की वो पवित्र सफ़ेद प्रकाश, उसमें जैसे मैं स्नान कर रहा हूँ और वो मुझ में समाता जा रहा है। ये नहीं कि इसके बाद और क्या सोचें, इसके बाद और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक ही संकल्प में स्थित हो जाएं। जैसे बारिश होती है ना, तो बारिश में क्या होता है, एक ही प्रोसीजर चलता है। बूंदें बरस रही हैं, धरती में समा रही हैं। वो बहुत गहराई तक गीली हो जाती है धरती, तो फिर कहेंगे इतनी 8 इंच बरसात हो गई, 6 इंच की बरसात हो गई। एक ही प्रोसीजर चलता है, बरस रहा है, समा रहा है, भिगो रहा है। तो बाबा का पवित्र प्रकाश बरस रहा है मुझ सितारे के ऊपर, मुझ में समा रहा है और मैं आत्मा सितारा बिल्कुल शुद्ध हो रहा हूँ, पवित्र हो रहा हूँ। इसे बीज रूप अवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी आत्मा एक बीज है और इस बीज की जो क्वालिटी है वो 84 जन्मों का चक्कर लगाते लगाते अंत में आके बिल्कुल बिल्कुल कैसी हो जाती है कि उसके अंदर जो शक्ति भरी हुई थी, पूरे जो जीवन रूपी वृक्ष है, तो उसके लिए जो शक्ति भरी हुई थी वो धीरे धीरे क्षीण हो गई। और वो बीज की क्वालिटी क्या थी हमारी आत्मा की? जब हम सतयुग में उतरे थे तो इस सूक्ष्म सितारे में क्या क्या भरा हुआ था? शांति, प्रेम, आनंद, सुख, शक्ति। इसलिए देवताओं के अंदर नेचुरल प्रेम होता है, नेचुरल पवित्रता। एक एक इंद्रिय की किससे तुलना करते हैं? हस्त कमल, चरण कमल, नयन कमल। बिल्कुल प्योर था ये सितारा जब परम धाम से उतरा था। फिर 84 का चक्कर लगाते लगाते अंत में आके सुख, शांति, पवित्रता घटती गई और उसकी जगह जो अपोजिट नेगेटिविटी थी वो आत्मा बीज में भर गई। शांति की बजाय आवेश, क्रोध, ईर्ष्या, पवित्रता की बजाय विषय वासनाएं भर गई। तो बीज की क्वालिटी बिल्कुल डाउन हो गई। अब बाबा जो कहते बीज रूप अवस्था, बाबा इस सृष्टि का बीज रूप है, उससे हमें फिर से वो शक्ति, वो गुण फिर से अपनी आत्मा गुण से भरना है। और भरने का तरीका क्या है? बस उसके नीचे बैठ जाओ, उसमें समा जाओ। कल जो दीदी कह रहे थे ना, मटके को पानी में डुबो दो, वो भर जाएगा। तो इस आत्मा सितारे को बाबा की शांति में, बस इतनी गहन शांति में हम खो जाएं, उसके निर्मल शुद्ध प्रेम में आत्मा जैसे डूब जाए। तो जब कुछ क्षण तक हम उसी स्थिति में रहेंगे तो उसका प्रभाव हमारे संस्कारों पे पड़ेगा। वो संस्कार धीरे धीरे नरम होंगे और फिर जब बार बार अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे वो मेल्ट होने शुरू हो जाएंगे। देखो, जब हमारा योग पावरफुल होता है तो 2 काम इकट्ठे होते हैं। एक, जो संस्कार हैं हमारे, उनका शुद्धिकरण होता है और दूसरी तरफ शक्ति भरती है। अशुद्धि पिघल के खत्म हो जाती है और शुद्धि आत्मा में
बढ़ती जाती है, धीरे 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 शांति, प्रेम, आनंद आत्मा के अंदर भरता जाएगा। और जब वो भरता जाएगा, रोज अनुभूति करेंगे, तो वो हमें खुद को भी फील होगा और दूसरी आत्माओं को भी होगा। क्योंकि जो आत्मा रोज गहन शांति का अनुभव, प्रभु प्रेम का अनुभव करेगी, तो उसको लोगों के प्यार की इच्छा नहीं होगी, तृष्णा नहीं होगी। इसने मेरे से प्यार से बात नहीं की, उसने मेरा सम्मान नहीं किया। आजकल ऐसे ही होता ना घरों में, सास सोचेगी बहू ने प्यार से बात नहीं की, मेरा आदर नहीं किया। बाप सोचेगा बच्चे ने मेरा कहना नहीं माना। ये अपेक्षाएं होती हैं। एक होती हैं अपेक्षाएं, एक होती हैं इच्छाएं। अपेक्षाएं व्यक्तियों से होती हैं, इच्छाएं साधनों की होती हैं। तो जब हम अंदर से प्रभु प्रेम से भरते जाएंगे, उसकी शांति और शक्ति से भरते जाएंगे, तो बाहर के जितने आकर्षण हैं वो हमें खींचेंगे नहीं। तो ये व्यवहार में चेंज आएगी। नहीं तो इच्छाएं, तृष्णाएं, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। ये इच्छाएं और तृष्णाएं हमें तभी भटकाती हैं क्योंकि हम अंदर से खाली हैं, खाली है। दुनिया में देखो क्या है कि व्यक्ति बहुत सारे साधन इकट्ठे कर लेता है, अरबपति, खरबपति, कितनी संपत्ति, कुछ भी गलत सलत करके इकट्ठी कर लेता है। क्या उसके बाद उसकी इच्छाएं तृप्त होती हैं? होती हैं? 10 अरब हो गया तो फिर क्या सोचेगा? अब 11वें की तैयारी करूं, 12वें की करूं। कितना भी हो जाए लेकिन फुल स्टॉप नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? बताओ क्यों नहीं लगता है? क्योंकि जहां पर खालीपन है वो तो भरा ही नहीं। बाहर से भर लिया, बैंक भर लिया, घर भर लिया, साधन भर लिए, पर आत्मा में खालीपन है, वो तो भरा ही नहीं। आत्मा उतनी प्यासी है, उतनी ही भूख है उसको, तो भरना है अंदर। बाबा के प्यार से भरो, बाबा की शांति से भरो, तृप्ति आएगी आत्मा के अंदर। जो आज सुबह था ना बाबा का इशारा, सेटिस्फैक्शन आएगी जीवन में, संतुष्टता, सच्ची प्रसन्नता, सच्ची खुशी। और जब अंदर से भर जाएंगे ना, तो बाहर से मिले या ना मिले कोई परवाह नहीं। जो पुराने जमाने के संत होते थे तो उनके लिए दिखाते हैं कि जंगल में तपस्या करते थे, गहन तपस्या। तो एक सेठ, बड़ा सा फलों का टोकरा लेके गया, वो महात्मा जी के आगे रख दिया, हैं स्वीकार करो, दंडवत प्रणाम, और जो है ना और भी कुछ ऑफर करना चाहता था। महात्मा जी ने उसको 2 शब्द सुनाए, आशीर्वाद दिया। वो जाने लगा तो उसको कहा कि ये ले जाओ। उसने कहा महात्मा जी ये आपके लिए है। तो उन्होंने जवाब दिया कि आज के लिए मेरी कुटिया में पर्याप्त है और कल की मैं चिंता करता ही नहीं। ये है अंदर की भरपूरता। ये क्या है? अंदर की भरपूरता। राम और रावण में क्या फर्क है? क्या फर्क है? ये एक प्रतीक दिखाए है ना। हम सबको पता है कि जब राम का राज्य होगा उसमें ऐसा रावण तो होगा ही नहीं, लेकिन इस समय वो पात्र हैं। राम और रावण में क्या अंतर है? राम के पास जो था वो पर्याप्त था और रावण के पास जो था वो पर्याप्त नहीं था। इतनी सुंदर स्त्री थी उसके पास, मंदोदरी, आपके ही आसपास थी। आज बता रहे थे राजेश बहन, आपके गाजियाबाद की थी। वो 5 पूजनीय कन्याओं में से एक थी, सुंदरी, और फिर भी एक वनवास में रहने वाली साधारण लिबास वाली महिला
उसके लिए आकर्षण था। मतलब जो प्राप्त था वो पर्याप्त नहीं था। तो इसलिए ये दो तरह की वृत्ति दिखाई है। जो रावण की वृत्ति के होंगे उनको कुछ भी मिल जाए, कुबेर का खजाना था, विमान था, सोने की लंका थी, पर फिर भी इच्छाएं तृप्त नहीं थी। ये आसुरी वृत्ति है। इसी तरह महाभारत के दो पात्र अगर देखो सामने, एक अर्जुन एक दुर्योधन, दोनों जब मदद मांगने गए तो श्री कृष्ण ने उनको क्या कहा कि दो ऑप्शन है मेरे पास, एक तरफ मेरी 18 अक्षौहिणी सेना रहेगी और दूसरी तरफ मैं अकेला और हथियार भी नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो अर्जुन ने क्या मांगा? मेरी तरफ ध्यान देंगे। अर्जुन ने क्या मांगा था कि मुझे आपका साथ चाहिए, सेनाएं शस्त्र वो सब नहीं चाहिए। दुर्योधन ने क्या मांगा कि मुझे सेना ही चाहिए। जीत किसकी हुई? जीत किसकी हुई? क्योंकि उसने भगवान को अपने साथ रखा। तो ये भी दो वृत्ति दिखाई है कि तुम्हें अध्यात्म चाहिए, ईश्वर चाहिए या भौतिकता चाहिए। अब हम बाबा के बच्चे कौन हैं? अर्जुन है। तो हमें अंदर से जो बाबा की प्राप्तियां हैं उनसे अपने आप को भरना है। ये जो जीवन में खालीपन है ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो रोज बाबा को याद करते करते, शक्ति भरते भरते अपनी आत्मा रूपी जो बीज है उसकी क्वालिटी को हमें इम्प्रूव करना है। फिर हम इस जीवन में भी देखेंगे कितनी खुशी रहेगी, कितना मौज का जीवन होगा, आनंद का जीवन होगा, सेटिस्फैक्शन। बाबा मिला तो सब कुछ मिला, बाबा मिला तो सब कुछ मिला। अब अपने अंदर में हमें झांकना भी है और अपने योग को इतना अच्छा बनाना है, रोज शक्ति लेनी है, रोज। अपने देखो ग्राम विकास में वो किसान भाई कितने अच्छे एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो बीज होता है ना उसका शुद्धिकरण करते हैं, उसको 7 दिन बाबा के कमरे में रखते हैं, उस बीज को सकाश देते हैं, उसको ऊर्जा देते हैं कि तुम्हें इतनी अच्छी फसल पैदा करनी है, पौष्टिक सात्विक। और योग की एनर्जी से वो बीज की क्वालिटी रिफाइन हो जाती है और उससे जो फसल निकलती है केवल भावना का विषय नहीं, उसका लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया है, एक केमिकल वाली और एक यौगिक खेती वाली। तो उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो पौष्टिकता है उस अन्न की, वो बहुत ज़्यादा, वैज्ञानिकों ने उसको देखा है, परखा है अपने परीक्षण के अंदर। और इसलिए अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में अपनी संस्था को उन्होंने स्थान दिया है। एक जड़ बीज वो बैठ के योग करते हैं खेतों में, बाबा को याद करते हुए बीज बोते हैं, फिर रोज़ बैठ के योग करते हैं, फिर मंडी तक ले जाने तक फसल एक अच्छे संकल्प देते हैं कि तुम्हें इससे सबकी स्वास्थ्य को अच्छा बनाना है। तो वो जो ऊर्जा है वो एक जड़ चीज़ को बदल देती है। तो हमारी आत्मा तो चेतन बीज है। ये जब हम बाबा की योग की अग्नि में इसको तपाएंगे तो कितना आत्मा का शुद्धिकरण होगा और उसका परिणाम हमें इस जीवन में भी दिखाई देगा और भविष्य अनेक जन्मों के लिए भी हम देवी और देवता के स्वरूप में रोल अदा करेंगे।
तो इसलिए रोज अपनी घोट तो नशा चढ़े, रोज बाबा की याद से अपने आप को इतना पावरफुल बनाते जाना है। ये आत्मा रूपी जो दीपक है, आज का जो दिन है, विशेष रूप से आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जो है ना, आज दीपावली का जो सेलिब्रेशन है वो भी आप सबकी उपस्थिति में हो रहा है। तो इसलिए आज का दिन भी हमें बहुत सारी प्रेरणाएं देता है। हम सबके आत्मा रूपी दीपक जग चुके हैं, जग गए है ना, हैं? बड़े दीपक ने, शिव बाबा ने हमारी ज्योत जगा दी है। अब केवल हमें क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि ये दीपक जगता रहे। इसलिए रोज ज्ञान का घृत इसके अंदर डालते रहें, डालते रहें, और अपने मन बुद्धि को बिल्कुल स्वच्छ रखना है। देखो, इस त्योहार की 3-4 विशेषताएं बहुत बहुत प्रसिद्ध हैं, अन्य त्योहारों में जो नहीं होती हैं। दीपावली में सबसे पहला काम 2-3 मास पहले से शुरू कर देते हैं। कौन सा होता है? सफाई, स्वच्छता। अगर लक्ष्मी जी का आवाहन करना है तो क्या करना है? स्वच्छता। पहले सफाई जरूरी है। घर के हर कोने को साफ करेंगे, कहीं गंदगी किचड़ा ना रह जाए। ये किस चीज़ का प्रतीक है? स्थूल सफाई भी जरूरी है, होनी भी चाहिए। चलो इसी बहाने घरों की सफाई 1 साल में हो जाती है, लेकिन ये सूचक है कि अगर लक्ष्मी दिव्य गुणों का, शक्तियों का जीवन में आवाहन करना है तो पहले अपने मन की अच्छी तरह से सफाई करनी है। एक भी नकारात्मक भावना किसी के लिए भी ना हो। अगर हमारे मन में एक भी नेगेटिव विचार है, एक आत्मा के लिए भी एक भी नेगेटिव थॉट है, तो हम योग में एकाग्र नहीं हो सकेंगे। इसलिए सबके लिए सब नेगेटिविटी को साफ कर दें, सारे जाले, और सबको शुभ संकल्पों के वाइब्रेशन दें। क्योंकि हमारे जीवन में संकल्प बहुत बड़ा काम करते हैं। अपने ही संकल्प सबसे बड़ा खजाना ये बाबा ने दिया है। जिसके जितने शुद्ध संकल्प, जितने पावरफुल संकल्प, वो उतना अच्छा योगी बन सकता है। और हमारे संकल्प ही हमारी सृष्टि का निर्माण करेंगे। केवल एक जीवन नहीं, 84 जन्मों की सृष्टि का निर्माण करेंगे अपने ही संकल्प। और बड़े ध्यान से सोच समझ के संकल्प करने हैं, क्योंकि बाबा कहते एक एक संकल्प में बहुत कुछ रचने की शक्ति है। जब हम एक एक संकल्प रचते हैं तो वो संकल्प वाइब्रेट होता है इस पूरे ब्रह्मांड में, और वो फिर प्रकृति से उसकी प्रतिक्रिया होती है, रिएक्शन होकर के वापस हमारे पास आता है। जब हम ये सोचते हैं मैं बहुत भाग्यवान हूँ, खुश नसीब हूँ, भाग्य विधाता मेरे साथ है, हमारा वही संकल्प अनेक गुना मल्टीप्लाई होके उसकी ऊर्जा हमें मिलती है। और इसके अपोजिट किसी के लिए भी एक एक जो नेगेटिव संकल्प रचते हैं तो वो भी रिएक्ट करके कई गुना नेगेटिविटी को हमारे नज़दीक लाता है। ये जो इस सृष्टि का जो पूरा वायुमंडल है ना, इसके अंदर नेगेटिव एनर्जी भी है और पॉजिटिव एनर्जी भी है। अगर हमारे संकल्प पॉजिटिव हैं तो हम पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे,
जो ऊर्जा बाहर की है ना पॉजिटिव, एक तो अपने संकल्प से मिलेगी, दूसरा इस ब्रह्मांड की जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो हमारी तरफ खींचनी शुरू हो जाएगी, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसको विज्ञान भी मानता है। हम उन्हीं चीज़ों को आकर्षित करते हैं जैसा हम सोचते हैं। अगर हम नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं किसी के लिए भी, अपने लिए या किसी के लिए, तो नेगेटिव एनर्जी का फ्लो किसकी तरफ शुरू हो जाएगा? हमारी तरफ शुरू हो जाएगा। जैसे वो पानी का बहाव होता है ना, नीचे की तरफ होता है, तो जिनके वो कई बार मकान नीचे हो जाता है ना, वो रोड ऊपर उठ जाता है, मकान नीचे हो गया, तो सारा बाहर का पानी गंदा भी उनके घर में आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमें इस नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी का जो एक लेवल है उससे थोड़ा ऊपर के लेवल पे रहना है सारा दिन, उससे ऊंचा। मैं महान आत्मा हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ। फिर हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो इस वायुमंडल में काम करेगी। कल परसों ही था ना बाबा की मुरली में, कल ही था शायद, कि जितना हम शुद्ध सोचते हैं तो हम वायुमंडल को भी शुद्ध बनाते हैं। ये सेवा है हम ब्राह्मण बच्चों की, अपने आसपास के वायुमंडल को शांत बनाना, पवित्र बनाना, अपने घर के वातावरण को शांत बनाना। देखो बाबा के बच्चे जो सही विधि से पुरुषार्थ करते ना, उनका घर लगता है आश्रम है, वहाँ आके बैठने का मन करेगा सबका। केवल आपको शांति के शुद्ध वाइब्रेशन फैलाने, अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। घर के अंदर किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचना, अपने लिए भी नहीं सोचना है। बीमारी है तो बीमारी का चिंतन नहीं करना। कई कहेंगे भाई बीमार हैं तो बीमारी का ही चलेगा ना, लेकिन जो हम सोचेंगे वही जीवन में बढ़ता जाएगा। इसलिए ये एक पक्का असूल बना लें अपने जीवन में कि हमें सिर्फ वो सोचना है जो हम बनना चाहते हैं। हमें वो नहीं सोचना है जो हम जीवन में चाहते नहीं हैं। हम सब क्या चाहते हैं? हम स्वस्थ रहें। तो हमें रोज ये चिंतन करना है, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। अब जिसको शुगर है, बीपी है, वो क्या सोचेगा? कभी भी योग में बैठ के ये संकल्प नहीं करने, बाबा मेरी शुगर तो बहुत बढ़ गई, इसको नॉर्मल करना। भगवान जो हम सोचते हैं ना, उसी के लिए कहते हैं तथास्तु। इसलिए संकल्प सोच समझ के करना है। अगर कुछ है भी शरीर में तो भी ये सोचना है सुप्रीम सर्जन बाबा है और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे पास कोई कमी नहीं है। बार बार ये चिंतन नहीं करना कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। मैं दाता की संतान हूँ, मेरे पास सब कुछ है, धन की कोई कमी नहीं। वो चीज़ें बढ़ती जाएंगी जीवन के अंदर। बच्चों के लिए क्या सोचना है? बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरा परिवार बहुत अच्छा है। भले कुछ ऐसे वैसे संस्कार भी होंगे, लेकिन कभी भी उनके लिए गलत नहीं सोचना है। आप अच्छी एनर्जी देना शुरू कर दो, वो धीरे धीरे बदलने शुरू हो जाएंगे। कल एक बहन पूछ रही थी कि जो है ना, पहले तो बच्चे बड़े अच्छे थे, अब जैसे जैसे वो थोड़े से बड़े हुए हैं तो वो जो है ना कहना नहीं मानते, ठीक से नहीं चलते। तो मैंने कहा आप क्या सोचते हो उनके लिए? कहती है फिर यही चिंतन चलता है। तो हमने कहा बस एक ही चिंतन करना शुरू कर दो कि ये सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं।
वही एनर्जी उनको मिलेगी, वो अच्छे बनना शुरू हो जाएंगे। मैं एक एग्जाम्पल अक्सर याद दिलाती हूँ, जीजाबाई का नाम सुना होगा ना सबने, हैं? शिवाजी की जो माँ थी, अब वो इतना छोटा सा था शिवाजी, पालने के अंदर 2 मास का 1 मास का पैदा होते, और उससे पहले ही गर्भ में था, तभी से वो सोचती थी बहुत अच्छा, ये जो बच्चा पैदा होगा ना ये देश का कल्याण करेगा। और इतना छोटा सा शिवाजी पालने में झूल रहा है और वो उसको लोरी सुनाती थी, ये देश दुखी एक वीर बिना रणधीर बिना। उस समय मुसलमानों का राज था, तो ये देश जो है ना, इसको एक वीर की ज़रूरत है, एक योद्धा की ज़रूरत है, और वो तू बनेगा। तू राम कृष्ण का वंशज है, वो तब थे लेकिन तू अब है। तू ही राम का स्वरूप लेके आया है, तू रावण को मारेगा, हैं? तू कृष्ण की छवि लेकर आया है, तूने ही ये जो कंस है इनको मारना है। तो अब 2 साल का बच्चा कुछ समझता है क्या? उसको सुना रही है वो, माना जो वो सोच रही है, जो वो बोल रही है, वो एनर्जी उसको मिल रही है। और वही बच्चा बड़ा होकर के क्या बना? वीर शिवाजी, जिसने मुसलमानों के छक्के छुड़ा दिए। देश प्रेम, वीरता, तो संकल्पों से एनर्जी मिलती है। तो हमें भी अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, अपने आप के लिए बहुत अच्छे संकल्प रचने हैं, तो वही चीज जीवन में भरती जाएगी। ये डिसाइड कर लो मुझे क्या भरना है, क्योंकि हमारा एक एक गलत संकल्प, इस शरीर में 75 ट्रिलियन सेल्स हैं, एक संकल्प सारे सेल्स को प्रभावित करता है। इसलिए एक एक अच्छा संकल्प उठाएंगे तो ये शरीर भी स्वस्थ बनेगा, मन भी स्वस्थ बनेगा, घर भी अच्छा बनेगा, वो घर मंदिर हो जाएगा, वहाँ रहने वालों को भी शांति और खुशी मिलेगी। यही तो सफाई है। संकल्पों से हमें एक एक मन के कोने कोने को साफ करना है, उसमें जरा सी भी नेगेटिविटी ना हो। और जिसका मन साफ होगा, स्वच्छता, तो उसी के मन के अंदर स्वच्छता के बाद दूसरी चीज क्या होती है? दीपावली में पहले बिल्कुल सफाई करेंगे, पुराना कूड़ा किचड़ा सब निकाल देंगे, उसके बाद नवीनता, नई चीज, नए बर्तन, नए कपड़े, नए जेवर, है ना ये रिवाज। अब लोगों ने उसको स्थूल रूप दे दिया, तो हम पहले स्वच्छ बनेंगे, फिर नया नया भरेंगे अंदर में, नया चिंतन, दिव्य गुण, शक्तियाँ, तो नया नया जीवन के अंदर लाएंगे। नवीनता, संपन्नता, संपन्न हो जाएंगे, भरपूर हो जाएंगे। और फिर आएगी जीवन में प्रसन्नता, गुण, शक्ति, आनंद, प्रेम। तो ये जो सारी रस्में वो अदा करते हैं ना, वो सब कुछ करते हैं बाहरी बाहर, बाहरी बाहर। सफाई भी बाहर कर दी, कपड़े, जेवर, बर्तन भी बाहर खरीद दिए, घर को बाहर से सजा दिया। खुशी भी टेम्परेरी, 2-4 दिन दीपावली की खुशी रहेगी, फिर खत्म। लेकिन हम जो कुछ भी करते हैं वो कहाँ करते हैं? अंदर अंदर अंदर। और जो कुछ हम करते हैं उसकी यादगार फिर वो सारी दुनिया मनाती है। तो इसलिए बाबा कई बार कहते हैं ना, उनको बेचारों को पता ही नहीं है सच्ची दीपावली कौन सी है, सच्चा दशहरा कौन सा है। तो हम बाबा के बच्चों का, दीपक बाबा ने
जगा दिया है। हम सच्ची दीपावली रोज़ मना रहे हैं। रोज़ अपने आप को भरते रहें और अपने जगे हुए दीपक से सबके दीपक को भी जगाते रहें। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो ऐसी प्रेम की गंगा अपने आसपास के वातावरण में, घर में, परिवार में, समाज में, हैं, दीपक जगाते 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 आखिरिन पूरी दुनिया के अंदर उजियारा जो है वो हो ही जाना है। तो बाबा के सब जगते हुए दीपक, सचमुच में जगमग ज्योत सबकी मस्तक में जगी हुई है। उस ज्योति को जगाए रखेंगे, अपने घर घर को मंदिर बना करके और सुख शांति का प्रकाश पूरे विश्व में फैलाते रहेंगे। ओम शांति।